मुनिकांत मिश्रा की राजनीति। अभी नेता तो बना भी नहीं है, अभी तो खाली पार्षद लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जब अभी का ये हाल है तो आगे चल के क्या करेगा? ये तो गुंडागर्दी करेगा, जबरदस्ती घर का कब्जा कर लेगा। आज तो हमारे साथ ऐसा किया, कल और के साथ ऐसा करने लग जाएगा। राजनीति की आड़ में खौफनाक धोखाधड़ी। मैंने मारा है। नहीं, मुनिकांत जी ने मारा। आपके नाम से ने बोला मुनि का 2 लड़का पकड़ कर रखा था, राजा नाम पकड़ कर रखा था, एक लड़का और जो ऑफिस में है वो पकड़ कर रखा था। मुनिकांत 4-5 थप्पड़ जबरदस्ती मुझे मार दिया है। बुला के जो मारा था आपने, ठीक है ना, आपने 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख रुपया दिया था, 1.5 लाख पर साइन करवाया, ठीक है। तो ये इसका क्या करेंगे पहले ये बताइए ना। तू ड्रामा कम कर। देखिए उधर से नीरज भाई भी बोलता है कि जो घर कब्जा कर लूँगा, खाली करो। आप भी इधर से बोल रहे पैसा दिए नहीं, 1 लाख रुपये का ऑफिस में बुला के मारे भी, आप बोले कि घर खाली करो। हम भागते फिर रहे इधर उधर से, काम नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तू रिकॉर्डिंग कर रहा क्या? मैं फोन पर बात सही। आपके सामने क्या निभा, आपने तो मुझे मारा भी पकड़ करके। गरीब आदमी है, साला बेमान आदमी है, सो नहीं कर रहा है। मतलब ये जो मकान क्लियर करेगा, सो नहीं कर रहा है तो बदमाशी में लगा। या तो मकान क्लियर कर या तो पैसे दे। बदमाशी फोन पर मारे हैं, पीटे हैं। नहीं तो मैं बैठ के बात कर। नहीं फिर बैठ के बात करेंगे, फिर आप मारने लग जाओगे, 10 आदमी को बुलाओगे और फिर पेपर दूसरा 5 लाख पे साइन कराओगे। फिर परसों रात में आया था कि नहीं? परसों रात सुबह परसों रात में नहीं आया था, लेकिन भाग गया। यहाँ पे रहे तो पूछ लेना गली वाले से कितने 4-5 1 हफ्ता से नहीं जा रहा हूँ मैं। जब ये पैसे रख के जो बदमाशी बतियाता ना, इसी बात पे खुद न कहता। तू तो गवाह भी है, नहीं कम कर फोन पे, तू कब आगे बैठ के बात कर। तो ये मिश्रा जी नहीं मान रहे ना, बोले कि 1 लाख रुपया नहीं लूँगा, डबल पैसा लूँगा, 2 लाख रुपया लूँगा, ऐसे बोले। बुला रहे ऑफिस में, फिर मैं डर के मारे आने में फिर लड़ाई थप्पड़ मेरे को पीटने लग जाएगा। अंदर बुला करके मारा है मुझे। मैं तो रास्ते से घर जा रहा था। ऐसे यार हेलो सद्दाम भाई, मेरी बात सुनिए। अभी जब 2 लाख पे 1.5 लाख पर जबरदस्ती साइन करवा सकता है, फिर आकर के बोलेगा तो हमने पूरा पेमेंट दे दिया, घर के पूरा मैंने पैसा दे दिया, साइन करवा लेगा। फिर तो जबरदस्ती क्यों साइन करवाएंगे मुझे बताओ। नहीं तो जबरदस्ती साइन 1 लाख रुपया दे करके 1.5 लाख पे, पहले 2 लाख बोल रहा था, फिर 1.5 लाख पे साइन करवा लिया, 1 लाख रुपया दिया। अभी बुला लेगा, बोलेगा पूरा पेमेंट कर दिया, पूरा साइन करो। जब मारेगा तो हमको मजबूरी साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन ये गलत किया कि नहीं गलत किया हमारे साथ में? भाई मेरी बात सुनो ना, मुझसे को जबरदस्ती साइन करवा लेगा? हाँ तो मैंने किया है ना, हमारे साथ तो किया। आप 10 आदमी मिलकर किसी को अगर मारोगे तो करेगा ही करेगा बचने के लिए। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हूँ इस वक्त मैं फरीदाबाद में, और आए दिन फरीदाबाद से धोखाधड़ी का, मारपीट का, गोली चलने का मामला आता रहता है। और इससे पहले भी आपने हमारे चैनल पे देखा किस तरीके से जमीन को लेकर धोखाधड़ी की गई थी। और एक मुनिकांत मिश्रा जो कि पहले कांग्रेस में नेता थे और अब आम आदमी पार्टी में नेता बन गए हैं, उनका मामला ज़्यादातर सामने आया। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से मुनिकांत मिश्रा ने 25 गज के प्लॉट पे कब्जा करके, और जो जिसका वो प्लॉट था उसको धमकियां दी गई थी। ऐसा ही एक मामला अभी मेरे सामने आया है। जो मेरे साथ ये बैठे हुए हैं सज्जन, इनसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर भी मुनिकांत मिश्रा का नाम जो है वो हाईलाइट हो रहा है। चलिए बातचीत करके देखते हैं इनसे क्या कहना है इनका। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम विकास कुमार है जी। विकास जी कहाँ रहते हैं आप? ये विनय नगर में रहता हूँ जी। C19 मेरा मकान नंबर है, C19 अगमानपुर फरीदाबाद जी। क्या करते हैं आप? ये मैं एक काम करता हूँ। किस चीज़ में काम करते हैं? मेरा एक मतलब यही नौकरी करता हूँ। प्लॉट। आप नौकरी करते हैं, अच्छा। तो ये बताएं क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मुनिकांत जी ने मेरा घर खरीदा 9.5 लाख में। 1 लाख रुपया देने के बाद बोलते घर खाली करो। जब 1 महीने का टाइम पे लिया था, आज इसने बोला था कि नीरज जी को मैं मैंने दूसरे से भी नीरज जी से 4 लाख रुपया लिया था, मेरा ब्याज चल रहा है। तो मैं इसने मुनिकांत जी बोला ये 4 लाख रुपया मैं नीरज जी को दे दूंगा और तुम्हारा ब्याज खत्म हो जाएगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। मुनिकांत जी ने आपसे पैसे क्यों लिए और ये नीरज कौन है? नीरज जी हैं जो मैंने जैसे 4 लाख रुपया ले रखे हैं इंटरेस्ट। 4 लाख रुपए किस पर्पस से लिए? हाँ इंटरेस्ट ले रखे। तो मुनिकांत जी ने बोला कि मैं उसका पैसा दे दूंगा, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा 10 दिन के लिए। लेकिन 4 से 5 महीना हो गया, पैसा दिया नहीं। ऊपर आपसे धमकियाँ दे रही घर खाली कर दो और तुम्हारा पैसा ऐसा कुछ भी नहीं, घर खाली कर दो। तो मैंने घर नहीं खाली किया तो ऑफिस में बुलाया मुझे। मतलब कोई बात नहीं विकास जी, ऑफिस में आके बात करेंगे। और मैं चाहूँगी उसी घर की बात करें जिसका आपने एड्रेस बताया जहाँ आप रहते हैं विनय नगर में? हाँ जी इसी घर की बात कर रहा हूँ। फिर ऑफिस में बुलाया, फिर उसके 4-5 बंदे थे,
वो फिर गाली उली देने लग गया, बदतमीजी करने लग गया। फिर थप्पड़ मैंने भी अगर बोला कि इस तरह से आप नहीं कर सकते तो मुझे 4-5 थप्पड़ मार दिया। 1 लाख के बदले बोलते 3 लाख पे साइन करवाऊँ, 2 लाख पे साइन करवाऊँगा, लास्ट में लाते 1.5 लाख पे साइन करवा लिया ज़बरदस्ती। ठीक है, अभी मेरे को फिर बुला रहे हैं कि ऑफिस में आ जाओ, बात करना है तुमसे, बात करूंगा। मैं डर के मारे 2-4 दिन से मैं घर नहीं जा रहा हूँ, इधर उधर भागते फिर रहा हूँ। धमकियाँ दे रहे, कभी उससे फ़ोन कर रहा है, किसी और से फ़ोन करवा रहा है, बोलते हैं घर कब्जा कर लेंगे, घर खाली करो, नहीं तो तुमको विनय नगर में रहना मुश्किल कर दूंगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर कह रहे कि ऑफिस में आके बात करेंगे। मैं डर के मारे इसलिए नहीं जा रहा ऑफिस में, क्योंकि फिर हमसे अभी तो पहले 1.5-2 लाख पे साइन करवा लिया, फिर जाके अभी बोलेगा तुमको सारा पेमेंट दे दिया, 10 लाख पे साइन करवा लेगा, तो डर के मारे इसीलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि मतलब रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ मिले। ठीक है। अच्छा, तो आपके बीवी बच्चे रहते हैं उस प्लॉट में? मैं बीवी बच्चे मैं डर के मारे गाँव भेज दिया उन लोगों को, डर के मारे। डर के मारे क्यों? क्योंकि लोग धमकियाँ देते, गाली गलौज देते, घर पे सामने बीवी बच्चे के सामने मतलब गाली देते, तो इसके मैं अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं घर भेज दिया हूँ। क्या धमकी देते हैं? घर खाली करने की? हाँ जी, घर खाली कर दो, गाली गलौज देते हैं उल्टा सीधा, यही इसके मार में घर भेज दिया। कभी मारा पीटा भी है आपकी फैमिली को? माने गाली गलौज देते थे, मतलब फैमिली तो हाँ गाली गलौज। मार पिटाई सिर्फ आपके साथ हुई है? हाँ जी, मार पिटाई मेरे साथ ही। उनके ऑफिस में बुला के अपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कब की बात है ये 10 दिन पहले की बात है। 10 दिन पहले की बात? हाँ जी। तो 10 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके आपको बुलाया? हाँ, फ़ोन करके बुलाया है, कोई बात नहीं विकास आ जाओ, बात करेंगे। फिर बात क्या करेंगे, वो मुझे गाली देने लग गया, थप्पड़ मार दिया मुझे। बात किस मैटर पे, मतलब थोड़ा बताएंगे? बात इस मैटर की, मतलब तुम अब 1 लाख रुपया दिया, घर खाली करो, 1 लाख पे घर खाली करो, फिर बाद में पैसे देंगे नहीं, मतलब उस तरह से। लेकिन मैं बोला पेमेंट मिला ही नहीं, जब दिए ही नहीं, मुनिकांत जी मतलब जिसको देना था, नीरज जी को देना था 4 लाख रुपया, दिए ही नहीं। 5 दिन का टाइम लिए, 4 से 5 महीना हो गया, तो मैं ब्याज क्यों भरूँ, क्यों खाली करूँगा? तो उसी पर थप्पड़ मार दिया, गाली देने लग गया कि तू ये उल्टा सीधा बोलने लग गया। फिर मैं ज़बरदस्ती साइन करवा लिया 1.5 लाख पे। अब फिर बुला रहा है कि आज बात करेंगे, तो डर के मैं नहीं जा रहा हूँ कि दोबारा साइन न करवा ले, कि पूरे मतलब पेमेंट 10 लाख रुपया दे दिया है। विकास जी, जो इस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं, जो मुनिकांत मिश्रा कब्जाने की कोशिश कर रहा है, कितने गज का प्लॉट है? ये मेरा 39 गज के 1.5 मंजिल बना हुआ है। अच्छा। और ये यहाँ तक की बात मैं बताऊँ कि सब लोगों ने मुझे इतना धमकी दे रहा है, परेशान, इतना टॉर्चर कर दिया है। नीरज का भी धमकी आ रहा है कि तुम मकान, मैंने 4 लाख रुपए लिया है नीरज से, मैं देना है, ऐसा नहीं बेईमान आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये बोल रहा है 4 लाख तुम्हारा घर खाली करा, तुम विनय नगर में रहना मुश्किल कर दूंगा, धमकी दे रहा है। इसलिए 3-4 दिन से मैं घर नहीं जा रहा हूँ। और ये मुनिकांत जी जो है पैसा 1 लाख रुपया दे करके पूरे मकान हड़पना चाह रहा है। और जैसे आपने भी मारने पीटने की बात बताई थी, तो मुनिकांत जी अकेले थे ऑफिस में, और भी लोग थे? क्या था? 3-4 लोग थे, जिसके ड्राइवर है राजाराम, उसके साथ में एक लड़का और प्यून है। उसने मुझे पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके ये थप्पड़े मारा है। ये मुनिकांत जी ने थप्पड़े मारा, जबरदस्ती साइन करवा लिया है मुझे। अभी धमकियाँ दे रहा है कि तुमको विनय नगर में रहना मुश्किल करवा दूंगा, तुमको जेल भिजवा दूंगा, ये है इस तरह से धमकी दे रहा है मुझे। कभी किसी से फ़ोन करवा दे, कभी किसी से फ़ोन करता है, टॉर्चर करता रहता है, काम नहीं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, डरता फिरता हूँ। तो मुझे खतरा है इन लोगों से, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ आगे कार्रवाई करा जाए। ये बताएं, आपकी डील कितने में हुई थी, जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपए देके साइन? 9 लाख में डील हुई थी, 9.5 लाख में डील हुई थी जी। अच्छा, हाँ जी, 9.5 लाख की जगह वो सिर्फ 1 लाख रुपये दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर, आप घर क्यों नहीं जा रहे? प्रॉब्लम क्या है? कौन सा डर आपको रोक के रखा हुआ है? मैं डर, हाँ, मैं इसके लिए कभी मतलब मुनिकांत जी का 4 बाउंसर लेके 4-5 लोग लेके आ जाते हैं, तो कभी मतलब ये लेके ज़बरदस्ती करने लग जाता, तो इसके डर के मारे मैं घर नहीं जा रहा हूँ। 4-5 दिन से ढूंढ कोई जल्दी मतलब साइन न करवा लिया ज़बरदस्ती, फिर मतलब 10 बैग। मैं अभी अकेला रह रहा हूँ, मैं 4 दिन से ताला लगा करके मैं इधर उधर मतलब सो रहा हूँ। तो सुनिए आपने पूरी दास्तान, किस तरह से जो अपने आप को नेता कहता है, जो भी नेता बना भी नहीं है, अभी तो सिर्फ पार्षद के चुनाव चल रहे हैं, उसमें सिर्फ ये खड़ा हुआ है मुनिकांत मिश्रा, जो कि पहले कांग्रेस से था, कांग्रेस का भी नहीं हुआ, फिर आम आदमी पार्टी में आया, और पता नहीं इसका भी होगा या नहीं। तो जिस तरह से आपने देखा किस तरह से धांधली का मामला यहाँ सामने आया है, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमारे संज्ञान में एक मामला आया है, और पता नहीं कितने ऐसे मामले हैं जो संज्ञान में नहीं आए हैं। लोग डर के हमारे कंप्लेंट नहीं करते हैं, इस तरह से लोगों को टॉर्चर करता है। यहाँ तक कि जैसे कि उन्होंने बताया कि अपने साथ 5-5
बाउंसर लेके चलता है। बाउंसर तो वही लेके चलता है जो गुंडागर्दी में होता है। तो मतलब आम आदमी पार्टी का नाम तो खराब हो ही रहा है। आम आदमी, हम ये कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी ऐसे गुंडों को अपने साथ में रखती है, पार्षद की टिकट देती है। और जो मुनिकांत मिश्रा है उसका सीधा सा फंडा है लोगों को परेशान करना, लोगों को धमकी देना। यहाँ तक कि अब जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि इनको जान से मारने तक की धमकी दी है। 9.5 लाख में जो डील होनी थी वो सिर्फ 1 लाख रुपए इनको देकर उसके बाद में इनसे 1.5 लाख पे फिलहाल साइन करवाया है। उसके बाद दोबारा उनको बुला रहा है। अब दोबारा जाने से ये डर रहे हैं, पता नहीं इनके साथ क्या हो जाएगा। तो जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले फरीदाबाद में सामने आते जा रहे हैं। और जो पब्लिक, खासतौर पे मैं पब्लिक को संदेश देना चाहूँगी कि पब्लिक सावधान हो जाएं। जो आदमी पहले कांग्रेस में, फिर जेजेपी में, फिर आम आदमी पार्टी में कपड़ों की तरह से जो पार्टी बदल रहा है, वो इसी तरह से धोखाधड़ी लोगों के साथ कर रहा है। तो प्लीज़ ये ऐसे आदमियों से सावधान रहें। तो राइट इंडिया प्लस की टीम ऐसे ही मामलों को उजागर करती रहेगी। धोखाधड़ी जो लोग करते हैं उनको आपके सामने लेकर आएगी।